गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 70 में 70 नंबर पक्के हैं यदि तुम हमारी वीडियो को रोज़ देखोगे। हमारी वीडियो में हम सवालों को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें बताते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम के लिए जो है ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हमारी वीडियो को रोज़ देखें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही हम अगली वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हमारी वीडियो को आप ढंग के साथ देखेंगे तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इसमें आपका कोई किसी तरह की भी आपका कोई नंबर नहीं कर सकता। आपके 70 नंबर पूरे 70 के 70 पूरे नंबर तुम्हारे जो है पक्के हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो को रोज़ाना देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब हम बताते हैं सवाल नंबर 10, प्रश्नावली 12.3। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 में छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2R। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो इस प्रकार बने वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या या वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या R और त्रिज्या खंड का कोण और त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, थीटा बराबर। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है और इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं और इस भुजा की आधे के बराबर त्रिज्या लेकर प्रत्येक कोने पर त्रिभुज के ABC पर C को केंद्र मानकर वृत्त खींचे गए हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का वर्ग। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 17,320.5 बराबर √3 का मान दिया हुआ है हमें 1.73205 और बटे 4 गुणा यहाँ पे हमारा 2R का वर्ग। और हम अब इसकी गुणा कर देंगे आगे, या 5 बराबर 1.73205 गुणा और ये हो जाएगा हमारा 4R² बटे 4 से 4 कट गया और R² बराबर निकालेंगे तो R² बराबर 17,320.5 बटे ये इसकी प्रतिमा आ जाएगा 1.73205। 1 2 3 4 5 के बाद ऊपर है हमारा
1 के बाद तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे, इससे हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो गया दशमलव। इससे ये एक बार कट जाएगा और r बराबर हो जाएगा वर्गमूल, इसके टुकड़े कर लेंगे तो ये जाएगा 100 गुणा 100 और हमारा वर्गमूल आएगा इसका यहाँ से 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका वर्गमूल निकल के तैयार हो गया। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है माइनस 3 गुणा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जाएगा थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। तीन गुणा और इसका मान है 60 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान है 3.14 गुणा आर का मान है 100 गुणा 100। छः छः 36, 3 गन 3, 3 दूनी 6, 2 से इसे काट देंगे, 2 का 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 17,320.5 माइनस इसकी गुणा कर लेंगे 1, 5, 7, 1, 2, 3, 4 जीरो और 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब हम इसे इसमें से घटा देंगे तो ये हो गया हमारा -1, 5, 7, 0, 0। इसे हम यहाँ पे घटा देंगे इस तरह से और इसमें से घटाएंगे यहाँ से 0, 0, 7, 5, 1, तो 5 बचेगा, 0 बचेगा, 2 ऐसे का ऐसे ही बचेगा और 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, यहाँ रहेगा 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। ये बचेगा बराबर हमारा 116.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर है। और अब सवाल नंबर 11। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 cm है। देखिए आकृति 12.29 में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक 9 वृत्त बने हुए हैं, 9 के 9 बराबर हैं, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 cm और वर्ग की भुजा बराबर 7 ये यहाँ से यहाँ तक है, 7 यहाँ से यहाँ तक, तो ये 14 हो गया। फिर ये भी 14 और ये भी 14, तो ये हो गया हमारा 42। यानी कि 3 वृत्त हैं और तीनों वृत्तों का व्यास, एक का व्यास 14 है
और 3 वृत्त हैं, तो ये हो गया बराबर हमारा 14×42 सेंटीमीटर। ये हमारी वृत्त की भुजा हो गई। अब शेष रुमाल का क्षेत्रफल, शेष रुमाल का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्गाकार रुमाल के क्षेत्रफल में से वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। 9 वृत्त बने हैं और 9 के 9 वृत्त बराबर हैं, इसलिए 9 गुणा 1 वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। तो वर्ग की भुजा है हमारी 42, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग माइनस 9। ये पहले सूत्र भी लिख सकते हैं, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग माइनस 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 42 का वर्ग माइनस 9 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 42 की गुणा होती है 17 64 माइनस 7 से 7 कट गया, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 और 9 दूनी 18 और 1 19 और गुणा 7 1764 माइनस 7 8 56 का 6 हासिल लगे 5 और 7 नाम 63 63 और 5 68 का 8 हासिल लगे 6 7 7 और 7 और 6 13। अब इसे इसमें से घटा देंगे, 14 में से 6 गया तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 5, यहाँ से भाई ले लीजिए 15, 15 में से 8 गए तो बचे 7 और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष रुमाल का क्षेत्रफल 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 12, आकृति 12.30 में OACB केंद्र और त्रिज्या 3.5 cm वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 cm हो तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो नंबर 1, अब हमें दिया हुआ है चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर 3.5 cm। तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथाई हिस्सा, इनकी 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/4 पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 3.5 गुणा 3.5। 7 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। और इसका दशमलव भी दूर कर सकते हैं, चाहे तो हम इसका दशमलव दूर कर दें, बटे में 10 आ जाएगा, इसकी बटे में 10, 10 1 के बाद दशमलव है तो इसका दशमलव दूर कर दिया हमने। तो 7 पंजे 35, 5 से 5 इकना 5, तो 5 दूनी 10, 2 से काट लेंगे, 2 इकन 2 तो 2 इकना 2, 5 से काट सकते हैं तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारा बराबर 11 7 77 बटे 2 चौक 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और अब दूसरा भुजा है छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये दूसरा भाग है इसका। तो इसमें हमारा समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज VOD में OD बराबर 2 cm, OB बराबर 3.5 cm। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACV का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज VOD का क्षेत्रफल। इसका है हमारा क्षेत्रफल 77/8 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो आधार है इसका OB और लंब है इसका OD। 77/8 माइनस 1/2 गुणा 3.5 गुणा OD का मान है 2। तो 2 से ये 2 कट गया, 77/8 माइनस 3.5 दशमलव गुण कर देंगे तो 0 बना देंगे और इसे काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब दोनों का एलसीएम 8 आएगा, तो 77 माइनस 2 से 2 4 2 चौक 4 बार की 4 की 7 से, तो 7 चौक 28। अब इसमें से घटा लेंगे, 17 में से 8 गया तो 9 और 8 17, यहाँ बचे 6 में से 2 गए तो बचा 4 और बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। सवाल नंबर 13, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPVQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 cm है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग OABC की भुजा बराबर दिया हुआ है 20 cm, ये भी 20 cm होगा, ये वाली भुजा भी 20 cm होगी और ये भी 20 cm होगी। तो यहाँ से हम इसकी ये चतुर्थांश की त्रिज्या निकाल देंगे, ये इसका विकर्ण कहलाएगा। तो इस तरह से ले लेंगे हम समकोण त्रिभुज OAB में OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। यह 20 तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, 20 20 400 प्लस 400 और बराबर हो गया 800। OB का वर्ग बराबर और OB बराबर हो गया वर्गमूल 800। तो ये हो गया हमारा 20 अंडर रूट और 2, 20 20 400 400 दूनी 800 सेंटीमीटर।
तो चतुर्थांश की त्रिज्या निकल गई है हमारी। चतुर्थांश OPBQ की त्रिज्या R बराबर 20√2CL। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का होता है भुजा का वर्ग। एक बटा 4 गुणा पाई का मान, पाई का मान है 3.14 गुणा आर। चतुर्थांश की त्रिज्या है 20√2 का वर्ग माइनस, और वर्ग की भुजा है हमारी 20, तो 20 का वर्ग। 1/4 गुणा 3.14 गुणा इसका वर्ग करेंगे तो 20 BCM 400, 400 दूनी 800 माइनस 400, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 200 और इसकी गुणा कर देंगे इससे, तो 1 2 0, 2 चौक 8, 2 इकना 2 और 2 दिया 6, 2 के बाद दशमलव माइनस 400, इसमें से घटा देंगे 400 तो बचेगा 228 0, फिर बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर।